AIMIM के तरफ से आज कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर। आज यह कानून मुसलमानों के खिलाफ बना, कल आपके भी खिलाफ बनेगा, कल ब्राह्मणों के खिलाफ बनेगा, कल यादवों के खिलाफ बनेगा। तब कौन आपके लिए बोलेगा? संविधान को बचाने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने लिया है या फिर आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या अरे मोदी जी आप PM है कि मुफ्ती है? किससे पूछ रहे हैं वफादारी के लिए? मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश के लोगों को वादा किया कि 15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, तेल का दाम सस्ता करेंगे और 10 साल बाद वो कपिल धरा रहे। किसको बेवकूफ बना रहे? मुंह खाकर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, इस्लाम की गुस्ताखी करता है और सरकार बिल पे बिल बनाता है। क्यों? दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान इमाम के झंडे तले आ गया, इमाम को वोट करना शुरू कर दिया। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो छोड़िए, मोदी जी अगर कानून बनाने की भी सोचेंगे ना मुसलमान के बारे में तो उनके पैजामे में पेशाब में निकल गया तो मेरा नाम मोहम्मद अफजल ताई नहीं। मोदी सरकार है। नहीं मानेंगे, कानून नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोलकाता राजा बाजार की सरजमीन पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ पर मौजूद है। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए हैं बल्कि संविधान को बचाने के लिए आए हैं। संविधान हमें इजाजत देता है अपने धर्म के हिसाब से जीने के लिए और वक्फ का जो मामला है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो चूंकि धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में संविधान है और मैं इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान को बचाने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने लिया है या फिर आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या हम सिर्फ मुसलमान संविधान को बचाएंगे या देश को बचाएंगे या आप सब भी हमारा साथ दोगे? आज यह कानून मुसलमानों के खिलाफ बना, कल आपके भी खिलाफ बनेगा, कल ब्राह्मणों के खिलाफ बनेगा, कल यादवों के खिलाफ बनेगा। तब कौन आपके लिए बोलेगा? तो आज वक्त है संविधान को बचाने की, आज वक्त है देश को बचाने की। इस बिल में मोदी जी ने क्या लिखा है कि अगर कोई मुसलमान जमीन को वक्फ करना चाहता हो तो 5 साल तक उसको दिखाना पड़ेगा वो अच्छा मुसलमान है। अरे मोदी जी आप PM है कि मुफ्ती है? सही बात। किससे पूछ रहे हैं वफादारी के लिए? मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। साल 2014 में मोदी जी ने देश के लोगों को वादा किया कि 15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, तेल का दाम सस्ता करेंगे और 10 साल बाद वो कपिल धरा रहे। किसको बेवकूफ बना रहे आप? ये हम मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा बिल यादवों के खिलाफ क्यों नहीं बनता, ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों नहीं बनता, दलितों के खिलाफ क्यों नहीं बनता? क्योंकि मोदी जी जानते हैं यादवों की अपनी पार्टी अपना नेता है, दलितों की अपनी पार्टी अपना नेता है, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी अपना नेता है। अगर इन लोगों के खिलाफ कानून बनाएंगे तो ये लोग ईंट से ईंट बजा देंगे क्योंकि इनका यहाँ पर मौजूदगी में बहुत अच्छा स्ट्रांग है। हम मुस्लिम समाज यतीम के जैसा भारत में पड़े हुए हैं। कोई भी आता मुंह उठाकर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, इस्लाम की गुस्ताखी करता है और सरकार बिल पे बिल बनाता है। क्यों? समझो भारत के मुसलमानों, इसलिए क्योंकि ना हमारी कोई पार्टी है ना हमारा कोई नेता है। भारत का हर राज्य में, भारत के हर स्टेट में मुसलमान अलग अलग पार्टियों में वोट बैंक के तौर पर रह गया है, इसीलिए उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम वेस्ट बंगाल AIMIM के लोग इमरान सोलंकी साहब के नेतृत्व में आपको यह पैगाम देने आए हैं और चेतावनी भी देने आए हैं कि अगर आप सब नहीं चाहते कि वक्फ के खिलाफ कानून बने, अगर आप सब नहीं चाहते मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान आपसे छीन जाए, अगर आप सब नहीं चाहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना हो तो AIMIM का साथ दीजिए। 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता माने, इमाम को अपनी पार्टी माने और याद रखिए मैं जो कह रहा हूँ उसे सादे कागज में लिख लीजिए। जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान इमाम के झंडे तले आ गया, इमाम को वोट करना शुरू कर दिया, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो छोड़िए, मोदी जी अगर कानून बनाने की भी सोचेंगे ना मुसलमान के बारे में तो उनके पैजामे में पेशाब में निकल गया तो मेरा नाम मोहम्मद अफजल ताई नहीं। मोदी सरकार है। नहीं मानेंगे, कानून नहीं चलेगा।
चलेगा, नहीं चलेगा। और बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो। इस आंदोलन के जरिए से करने का एक और मकसद है, चूंकि हम वेस्ट बंगाल के सरजमीन में हैं, हमारा मकसद तनाव फैलाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं और सिर्फ पार्टी का प्रचार करना नहीं। हम मुखलिस लोग हैं और वक्फ की जमीन को बचाना चाहते हैं। तो बंगाल के रहने वाले मुसलमानों, अपने कानों से सुनो, अपनी आंखों से देखो कि हम इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि टीएमसी सरकार पर दबाव बने। आज हमारी हुकूमत नहीं है, आज टीएमसी की हुकूमत है। ममता बनर्जी मुसलमानों को वोट लेती है, वोट खाती है और अवतार पार्टी में खजूर धराकर इलेक्शन के टाइम में बिरयानी खिलाकर भगा देती है। हम इमाम के लोग ये चाहते हैं कि आप सब इमाम से जुड़िए, टीएमसी सरकार पर प्रेशर बनाइए ताकि वो मजबूर होकर वेस्ट बंगाल की असेंबली से एक कानून पास करे जो वक्फ बिल के खिलाफ हो, ताकि ये काम पार्लियामेंट तक पहुंचे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर ममता बनर्जी असेंबली में वक्फ अमेंडमेंट 2024 के खिलाफ कानून नहीं बनाती तो हम वेस्ट बंगाल के मुसलमान ऐसा टीएमसी का बहिष्कार करेंगे। टीएमसी का ऐसा हाल होगा जो हाल बंगाल में कांग्रेस का हुआ, जो हाल बंगाल में सीपीएम का हुआ, वही हाल टीएमसी का होगा। और एक बार फिर से हमारा उरूज होगा, हमारी हुकूमत होगी और देश अमन पसंद हाथों में होगा। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।